हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या थॉट्स चल रहा है इस वक्त, उनकी सिचुएशन क्या है, ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे पॉइंट, सारी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे। सो लेट्स सी, फोकस कर लीजिए अच्छी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर कि वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंड गाइस, क्रश को लेकर रीडिंग इसको मत देखिएगा, क्योंकि क्रश को लेकर अगर आप देखेंगे तो ये आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, 1% भी मैच नहीं करेगा। ये क्रश के लिए रीडिंग नहीं है, आपके पार्टनर के लिए है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है या कम बात हो रही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है सिचुएशन, तो वो लोग देख सकते हैं। ओके, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, एनीवन जिससे भी आप प्यार करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड की। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है फीलिंग स्टक, नो वे आउट। ओके, एंड यहाँ से है होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, अपॉलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक। ओके ओके, सो यहाँ पर कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, तो पहले मैं कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कोई कन्फ्यूजन में आकर या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कि आपको हर्ट किया है, या आपसे रास्ते अपने मोड़े हैं, अपने रास्ते अलग किए हैं, चेंज किया हो सकता है। मे बी एक टाइम पर इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और ये ऑप्शन हो सकता है कि ह्यूमन हो, यानी कि कोई लड़का लड़की हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, मे बी कोई और भी चीज़ हो सकती है इनकी लाइफ में जिसमें ये आपको चूज़ करे, या सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करे, या इधर और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे, जिस वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आ रही है, अपॉलॉजी की एनर्जी में है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने सारा रायता फैला दिया है, ब्लंडर कर दिया है सिचुएशन को, और इन्होंने डायरेक्शन लेस होकर जो डिसीजंस लिए हैं, कंफ्यूजन में आकर जो डिसीजंस लिए हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई है, सब कुछ ब्लंडर हो चुका है। नाउ अभी उनके मन में ये चल रहा है कि ये पर्सन रिकनेक्ट करने की इच्छा तो ये रख रहे हैं। ठीक है, इनके मन में तो है कि आपके साथ रिकनेक्ट करें, क्योंकि यस, इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, और इस पर्सन को स्टक भी ये फील कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को अभी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी इस पर्सन को कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये खुद ही आपको छोड़कर गए, खुद ही इस पर्सन ने आपको खुद से दूर किया। तो अभी ये खुद कैसे आपकी तरफ वापस आए, या कैसे सिचुएशन को ठीक करे, आपको अपॉलॉजी दे, आपको सॉरी बोले। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि आपको सॉरी ना बोलते हो, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इनसाइड इनको अपनी गलती का एहसास दिखाई दे रहा है। ओके, एंड मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको साइन तब बताऊंगी जब मैं टैरो कार्ड्स लूंगी। अभी और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और क्या है आपको लेकर। लॉयल, ट्रस्ट वर्दी, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है, या आपने कुछ ऐसा देखा है जिस वजह से मे बी ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं आप दोनों के बीच में। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग। ओके, एनर्जी तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है
आपके पार्टनर की, ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइंग। मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को एहसास तो हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर इन्होंने इनडिसीजन में आकर, लालच में आकर, कन्फ्यूजन में आकर, या चमकती चीज़ को हीरा समझकर इन्होंने अगर बिना जांचे परखे चूज़ किया था, तो यस, ये पर्सन को अभी रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा फील हो रहा है, ये सॉरी फील कर रहे हैं इनसाइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा। कैसे होता है ना कि जो चीज़ हमसे छिन जाती है ना, वो चीज़ की वैल्यू कुछ और हो जाती है। और क्या होता है ना कि जब चीज़ें हमसे छिन जाती है और हमें ऐसा लगने लगे कि ये चीज़ अब हमें कभी मिल नहीं सकती है, तो वो चीज़ की जो तड़प होती है ना, वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं बचा है आप दोनों के बीच में, एंड ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, देखो यहाँ पर रिलीजिंग एंड हीलिंग की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर इनके जो गिल्ट चल रहा है, जो ये डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उसको रिलीज करने की और खुद को हील करने का, ठीक है। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अनहेल्दी हैबिट्स आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त दिखाई दे रहा है। मे बी वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या आपको पता होगा कि ये पर्सन जब डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो या तो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिटरनेस एंड यहाँ पर जेलस की भी एनर्जी निकल कर आई है। सो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को बुरा भी फील हो रहा है, वो जेलस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, तो इस पर्सन को इस बात से ऐतराज़ दिखाई दे रहा है, जेलस तो फील कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप खुश भी हो अपनी लाइफ में, तो भी इस पर्सन को थोड़ा सा जेलस तो फील हो रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बिटरनेस एंड जेलसी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये एनर्जी क्यों है, जेलस क्यों फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस वक्त उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं, या आपको आपको अटेंशन मिल रहा है। मे भी हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको अटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं और आप उनसे अटेंशन ले रहे हो, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं भी चल रहा हो, लेकिन वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जितने शांति से, जितने पीस ऑफ माइंड में आप बैठे हो, उसको देखकर इनको लगता है कि ज़रूर आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप इमोशनली आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, मेंटली कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर फीलिंग स्टक, नो वे आउट क्यों है? फीलिंग स्टक क्यों है? स्टक क्यों फील कर रहे हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, स्टक ये इसलिए फील कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, डिस्टेंस भी मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड अगेन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। अब ये स्टक क्यों फील कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आए, अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया, तो मे भी हो सकता है कि वो जो अप्रोच करेंगे आप शायद नहीं चाहते हो, आप एक्सेप्ट ना करो उनके अप्रोच को, या इनको लगता है कि आप इनके कॉल या मैसेज को ही रिसीव ना करो,
ठीक है, वैसा फील कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो उनको लगता है कि नहीं, ये आइडियाज़ बहुत कम है, ये आइडियाज़ काम नहीं करेंगे रिलेशनशिप को ठीक करने में, ठीक है। तो इस वक्त उनका जो माइंड है ना वो ब्रॉड नहीं सोच पा रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं सोच पा रहा है। इस वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ नहीं पा रहे हैं और आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी तो क्लियर निकल कर आई है कि कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं लेकिन आइडिया नहीं मिल रहा है। लॉयल, ट्रस्टवर्दी क्यों है यहाँ पर? मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे हैं, खुद तो गलत थे, ठीक है, ये खुद गलत रहे हैं, इन्होंने ही गलतियां की है और इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम गेम किया है, इनको हम आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन डाइवोर्सी हो या आप हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को पहले इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आपके प्यार के ऊपर इस पर्सन को भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, आपके ऊपर भरोसा या ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। मे बी हो सकता है कि कुछ केसेस में इस वजह से भी ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होने के बावजूद भी स्ट्रांग नहीं बन पाया, बिकॉज इनके एटीट्यूड के वजह से, इनके शक के वजह से, क्योंकि शक जो ऐसी चीज़ होती है ना कि ये अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। एंड आई फील कि आपके पार्टनर ने अब तक शक की पट्टी पहनकर चीज़ों को देखा है, इन्होंने कभी हो सकता है कि प्योरिटी नहीं देखी इस कनेक्शन की, दिखी भी तो उसको इग्नोर कर दिया अपने दिमाग के आगे, ओके। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन क्यों है यहाँ पर? क्यों शैटर्ड है? ये इस वक्त शैटर्ड तो फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन की तो एनर्जी है, बट ये थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ भी डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आया फीलिंग स्टक, नो वे आउट, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये पर्सन इतनी ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा ट्रबल में है। कभी कभी होता ना कि दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है हमारा कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। फिर हम इससे उससे, फ्रेंड से, लोगों से हम फिर एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, उनसे हम सजेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसी ही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। एंड ये टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग क्यों है? वाई सॉरी, फीलिंग सॉरी की एनर्जी क्यों है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, सॉरी क्यों फील कर रहे हैं? सॉरी ये आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। टाइम आने पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे भी, और कुछ लोगों का सॉरी हो सकता है कि डायरेक्टली आई एम सॉरी हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में ये सॉरी आपको बोले, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सॉरी ज़रूर आपको बोलेंगे या ऐसा कुछ करने की ये कोशिश करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर कि जिससे कि इनकी जो गलतियां हैं वो आपको रियलाइज़ हो या आपको फील हो कि हाँ, इस पर्सन को गिल्ट है, ये पर्सन गिल्टी है। उनके बिहेवियर में आप एक चेंज देखोगे, जो एक नेगेटिव, देखो एटीट्यूड बुरा नहीं होता है, अगर आप अच्छी एटीट्यूड को कैरी कर रहे हो विच इज़ गुड, लेकिन एटीट्यूड तब बुरा होता है जब आप रॉन्ग एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप किसी को गलत मतलब आप किसी को दबा रहे हो, आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप सिर्फ अपना ईगो अगर आ जाए तो फिर वो रॉन्ग एटीट्यूड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन का आने वाले टाइम पर जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, ठीक है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। सो यहाँ पर हीलिंग, रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है? जस्टिस तो आपको मिलेगा, जस्टिस ये पर्सन आपको देंगे, ठीक है। लेकिन जस्टिस देने से पहले खुद को हील करना ज़रूरी है, ठीक है। खुद को पॉजिटिव करना ज़रूरी है, खुद के अंदर इतना स्ट्रेंथ डालना ज़रूरी है कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे पाए, ये आपको भरोसा दिला पाए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
देखो, जस्टिस आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ है, यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है, ठीक है। आपको इस पर्सन ने तकलीफ पहुंचाया, आपको इस पर्सन ने दर्द दिया, पेन दिया, ठीक है, आपको खुद से दूर किया, आपके प्यार को नहीं समझा। तो अभी जो उनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है, जो एनर्जी यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, डेफिनेटली ये पर्सन अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है। वही तकलीफ, इवन कि उससे ज़्यादा तकलीफ ये पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपने कर्मा को, स्ट्रॉन्ग कर्मा को फेस कर रहे हैं। जो जो इन्होंने आपको दिया है तकलीफ, ये पर्सन मेंटली उस पेन को यूनिवर्स उनको फील करा रही है, उनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी निकल कर आई है। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स क्यों है? ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर ये पर्सन के अनहेल्दी हैबिट्स थे, ठीक है, अगर ये बहुत स्मोक करते थे या बहुत कुछ भी अनहेल्दी हैबिट्स हो सकता है, मे भी हो सकता है कि रिलेशनशिप स्विच करना भी कुछ लोगों के ना आदत में आ गया है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नया कोई दिखा कि नहीं, 2 दिन बात की कि नहीं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आई फील कि इनके जो गलत आदतें थी, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो या अट्रैक्ट होना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस गलत आदतों से खुद को दूर कर रहे हैं। अगर इनके आसपास के लोग के इन्वायरमेंट भी ऐसी रही है कि वो लोग गलत रहे हैं, तो आई फील कि ये खुद को उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने एक हेल्दी हैबिट्स को अपने अंदर ला पाए, ठीक है, अपने जीवन में लेकर आ पाए। सो यही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड आई बिलीव कि आपके साथ ये रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट करती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।